आज के वीडियो में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इसके बारे में महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का जो प्रयोग किया था वो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी ये किसने कहा था? तो ये कहा था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी ने। तीसरा प्रश्न है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? तो ये कहा है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगवाद का समय माना जाता है, यानी कि प्रयोगवाद का समय कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है 1943 से 1953 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है कि नई कविता का समय कब से माना गया है? तो ये माना गया है 1954 से 1960 ईस्वी तक। नई कविता का नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये है अगेय जी को, यानी कि नई कविता का जो नामकरण का श्रेय दिया जाता है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय को दिया जाता है। नई कविता पत्रिका 1954 किसके संपादन में प्रकाशित होती थी? तो नई कविता पत्रिका 1954 ये जगदीश गुप्त के संपादन में प्रकाशित होती थी। तार सप्तक 1943 के कवि कौन कौन से हैं? तो इसमें एक ट्रिक है, अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा, ये एक ट्रिक है। तो आ से हो गया अगेय जी, मुँह से हो गया मुक्तिबोध, ने से नेमीचंद, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्रा से प्रभाकर माचवे और भा से भारत भूषण अग्रवाल। ये तार सप्तक जो कि 1943 में शुरू हुआ था उसके ये कवि हैं। नेक्स्ट है कि अगेय का जन्म कब हुआ था? तो अगेय जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और अगेय ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो एक तो थी दिनमान और प्रतीक, ये दो पत्रिकाओं का संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी ने। असाध्य वीणा का नायक कौन है? तो ये है प्रियंबद केश कंबली, ये इसके नायक हैं। अगला है कि अगेय की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए अगेय की काव्य कृतियाँ जो हैं वो हैं भग्नदूत, इल्यालम, हरी घास पर क्षण भर जो कि 1948 ईस्वी में आई थी, बाबरा अहेरी 1954 ईस्वी, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, अरि ओ करुणा प्रभामय आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी, कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी, नदी की बांक पर छाया 1981 ईस्वी और सदा नीरा 1984 ईस्वी। ये अगेय जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं। आंगन के पार द्वार कितने खंडों में विभक्त है? तो अंतः सलिला, चक्रांत शिला, असाध्य वीणा, ये 3 खंडों में विभक्त है आंगन के पार द्वार। नेक्स्ट है कि दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं को मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी की पंक्तियां हैं। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, पंक्ति किस कविता से हैं? तो ये हैं असाध्य वीणा कविता से और इसके रचनाकार जो हैं वो अगेय जी हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म वर्ष कौन सा है? तो 1917 ईस्वी में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। मुक्तिबोध की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक तो है चांद का मुँह टेढ़ा है जो कि 1964 ईस्वी में आई थी, भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी, चकमक की चिंगारियाँ और ब्रह्म राक्षस, ये मुक्तिबोध जी की कुछ रचनाएं हैं। मुक्तिबोध की सबसे लंबी कविता कौन सी है? तो अंधेरे में, अंधेरे में जो कविता है वो मुक्तिबोध की सबसे लंबी कविता है। फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, पंक्ति किस में संकलित है? तो चांद का मुँह टेढ़ा है, इसमें ये पंक्ति संकलित है। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1919 ईस्वी में।
गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक तो है मंजीरा 1941, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलाखंड चमकीले, जो बंध नहीं सका, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मता छूना, मैं वक्त के हूँ सामने 1990 ईस्वी। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है कि आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है यह, पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये कवि थे त्रिलोचन शास्त्री, उनकी ये पंक्तियाँ हैं। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, पंक्ति किस कवि की है? तो ये अगेय जी की पंक्ति है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है, पंक्ति किस कवि की है? मुक्ति बोध जी की ये पंक्ति है। नेक्स्ट है कि ये उपमान मेले हो गए हैं, काव्य पंक्ति किस कवि की है? ये भी पंक्ति सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगेय जी की है। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? 1919 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। भारत भूषण अग्रवाल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था उतना वह सूरज है। ये भारत भूषण अग्रवाल की काव्य कृति है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? एक उठा हुआ हाथ भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। अगला है सहजता का कवि किसे कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी को कहा जाता है सहजता का कवि। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशित हुआ था 1951 ईस्वी में, जबकि पहला 1943 ईस्वी में। पहला तार सप्तक 1943 में और दूसरा 1951 ईस्वी में। दूसरा तार सप्तक के कवि कौन कौन से थे? तो ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि सहभर सनद। तो ये सा से है शमशेर बहादुर सिंह, हा से है हरिनारायण व्यास, भा से है भवानी प्रसाद मिश्र, और रा से है रघुवीर सहाय, और सा से फिर है शकुंतला माथुर, और ना से है नरेश मेहता, और धा से है धर्मवीर भारती। और एक तार सप्तक में 7 कवि हुआ करते थे। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो यह है बाणी की दीनता, टूटने का शोक, सतपुड़ा के घने जंगल, और गीत फरोश, अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए। ये कुछ रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। नेक्स्ट है कि भवानी प्रसाद मिश्र को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक रचना है और उसी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो नया साहित्य, इस पत्रिका का संपादन शमशेर बहादुर सिंह ने किया था। शमशेर की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो इनकी काव्य कृतियाँ हैं चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 ईस्वी, इतने पास अपने 1980 ईस्वी, बात बोलेगी 1981 ईस्वी, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 ईस्वी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। ये कुछ काव्य कृतियाँ हैं जो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1926 ईस्वी को। धर्मवीर भारती को प्रसिद्धि दिलाने वाली पत्रिका कौन सी थी? तो वो थी धर्मयुग से धर्मवीर भारती को प्रसिद्धि मिली थी। धर्मवीर भारती की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो है ठंडा लोहा 1952 ईस्वी, अंधा युग 1954 ईस्वी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी, 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी। कुंवर नारायण की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो है चक्रव्यूह, बाज श्रवा के बहाने, परिवेश हम तुम, आमने सामने, इन दिनों, कविता के बहाने, बात सीधी थी, अनाम तुम आते हो, कोई दूसरा नहीं। ये कुंवर नारायण की कुछ कृतियाँ हैं। कुंवर नारायण को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कोई दूसरा नहीं। इस कृति पर कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कुंवर नारायण की कौन सी कृति नचिकेता प्रसंग पर आधारित है? तो यह है आत्मजयी कृति नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। नरेश मेहता की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक तो है वन पांखी सुनो, संशय की एक रात 1962 ईस्वी, बोलने दो चीड़ को, महाप्रस्थान, प्रसाद पर्व,
मेरा समर्पित एकांत और अरण्या, ये कुछ कृतियां हैं जो कि नरेश मेहता द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है कि नरेश मेहता को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो अरण्या पर हुआ था। समय देवता नरेश मेहता के किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो यह मेरा समर्पित एकांत, ये समय देवता नरेश मेहता के काव्य संग्रह में संकलित है। रघुवीर साहनी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, कैमरे में बंद अपाहिज, ये रघुवीर साहनी की रचनाएं हैं। रघुवीर साहनी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था लोग भूल गए हैं। इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था रघुवीर साहनी जी को। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, पंक्तियां रघुवीर साहनी की किस कविता से ली गई हैं, तो ये ली गई हैं अधिनायक कविता से। तीसरा तार सप्तक 1959 में आया था और इसके कवि कौन थे, तो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। कीकुके विप्रसम, कीकुके विप्रसम, ये इसकी ट्रिक है। तो की से है कीर्ति चौधरी, कु से है कुंवर नारायण, के से है केदारनाथ सिंह, बी से है विजय देव नारायण शाही, और प्रा से है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, और सा से है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और माँ से है मदन वात्स्यायन। चौथा तार सप्तक 1979, यानी कि 4 तार सप्तक थे। तो पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। तो ट्रिक है आरा सुरा स्वन श्री, ये ट्रिक है। तो आ से है अवधेश कुमार, रा से है राजकुमार कुंभाज, सु से है सुमन राजे, रा से है राजेंद्र किशोर, और श्वा से है स्वदेश भारती, ना से है नंद किशोर आचार्य, और श्री से है श्री राम। ये चौथे तार सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट है कि केदारनाथ सिंह की प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं, तो अभी बिल्कुल अभी 1960, जमीन पक रही है 1980, बाघ यहाँ से देखो 1983, अकाल में सारस 1988, उत्तर कबीर टॉल्स्टॉय और साइकिल 2005। नेक्स्ट प्रश्न है कि केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था अकाल में सारस। नेक्स्ट है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं, तो एक है काठ की घंटियां, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कुआनो नदी, बांस के फूल, एक सूनी नाव, ये डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियां हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो खूंटियों पर टंगे लोग, इस काव्य कृति पर डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि विजय देव नारायण शाही की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो एक मछली घर, साखी, संवाद तुमसे और छठवां दशक, ये विजय देव नारायण शाही की रचनाएं हैं। आओ खुली बयार किसकी काव्य कृति है, राजेंद्र प्रसाद सिंह की ये काव्य कृति है। मैं कविता को चौंकाने या आतंकित करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, कथन किसका है, तो यह कथन दुष्यंत कुमार का है। दुष्यंत कुमार की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो साय में धूप, एक कंठ बिसपाई, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। समकालीन कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो रघुवीर सहाय समकालीन कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। नरेंद्र मोहन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो एक है एक अग्निकांड जगह है बदलता, कहीं भी खत्म कविता नहीं होती, ये रचनाएं नरेंद्र मोहन की हैं। नेक्स्ट है कि लीलाधर जगूड़ी की काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, अनुभव के आकाश में चांद, ये रचनाएं लीलाधर जगूड़ी की हैं। धूमिल का मूल नाम क्या था, ये था सुदामा पांडे, ये धूमिल के नाम से कविताएं लिखा करते थे। धूमिल की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं, एक तो है संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1977, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि धूमिल द्वारा रचित हैं।
धूमिल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कल सुनना मुझे, इस कृति पर धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अपने यहाँ संसद तेली की ऐसी कहानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? तो ये पटकथा कविता से ली गई हैं। उदय प्रकाश की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर 1984, कासे कबूतर, ये उदय प्रकाश की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अगला है कि चंद्रकांत देवताले की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो है लकड़बग्गा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ, ये चंद्रकांत देवताले की कृतियाँ हैं। पहाड़ पर लालटेन किस कवि की काव्य कृति है? तो ये है मंगलेश डबराल की। कैलाश वाजपेयी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो हवा में हस्ताक्षर, ये कैलाश वाजपेयी की कृति थी जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामदरस मिश्र की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ 1962, पक गई है धूप, दिन एक नदी बन गया। हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए किसकी रचना है? ये है ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है कि अपनी केवल धार किसकी रचना है? तो यह है अरुण कमल की रचना है। दुनिया रोज बनती है किस कवि की काव्य कृति है? ये काव्य कृति है आलोक धनवा की। मोची राम लंबी कविता किस कवि की है? यह है धूमिल की कविता। समय देवता किस कवि की कविता है? नरेश मेहता की कविता है समय देवता। सदियों का संताप किसकी काव्य रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये रचना है। कहीं नहीं वहीं किसकी काव्य कृति है? अशोक वाजपेयी की काव्य कृति है कहीं नहीं वहीं। प्रगतिवाद का समय कब से कब तक माना जाता है? तो प्रगतिवाद का समय 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 ईस्वी में और लखनऊ में हुआ था, और प्रेमचंद की अध्यक्षता में, यानी कि इसके मुंशी प्रेमचंद इसके अध्यक्ष थे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है नींद के बादल 1947, युग की गंगा 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, पंख और पतवार 1980, अपूर्वा 1984, माझी ना बजाओ बंसी, ये केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, किस रचना की पंक्तियां हैं? तो ये हैं आज नदी बिल्कुल उदास थी, और इसके रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये किया था नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? अगेय जी ने कहा था। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा था। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक तो है युगधारा 1952 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी, भस्मांकुर 1971 ईस्वी, तालाब की मछलियाँ 1980 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, रत्नगर्भ 1984 ईस्वी, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986 ईस्वी, और दंतुरित मुस्कान, ये कुछ काव्य कृतियाँ नागार्जुन द्वारा लिखी गई हैं। नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे? यानी कि नागार्जुन जो मैथिली भाषा में लिखते थे वो किस नाम से लिखते थे? तो यात्री उपनाम से मैथिली भाषा में नागार्जुन कविताएं लिखा करते थे। स्वतंत्रता के बाद जेल जाने वाले एकमात्र हिंदी कवि कौन से हैं? वो थे नागार्जुन कवि। नागार्जुन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? पत्रहीन नग्न गाछ, ये मैथिली भाषा में लिखा गया था ये कविता, ये थी पत्रहीन नग्न गाछ। इसका दूसरा नाम पाथरहीन नग्न गाछ भी है, पाथरहीन नग्न गाछ, पाथरहीन। मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा किसकी रचना है? तो ये है नागार्जुन की।
भूमिजा लंबी कविता किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है ये। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चाकी रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, किस कविता से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं अकाल और उसके बाद कविता से ली गई हैं। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1915 ईस्वी में। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक तो है हिल्लोल 1937, जीवन के गान 1942, प्रलय सृजन 1945 ईस्वी। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था मिट्टी की बारात। नेक्स्ट है कि त्रिलोचन का मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का जो मूल नाम था वो वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1917 ईस्वी में। त्रिलोचन की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है धरती 1945, दिगंत 1957, उस जनपद का कवि हूँ 1981, ताप के ताए हुए दिन 1980 और मिट्टी की बारात। ये त्रिलोचन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। और आज का अंतिम प्रश्न कि त्रिलोचन को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था ताप के ताए हुए दिन, सन 1981 ईस्वी में ये कविता लिखी गई थी।